एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज फ्यूचर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स एंड स्टेजेस ऑफ ए क्राइम ऑफ ए भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हर एक क्राइम का इस एलिमेंट्स होता है और एक स्टेज होता है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि किस किस वजह से, क्या क्या कारण की वजह से क्राइम होता है। और स्टेजेस का मतलब ये होता है कि किस किस कैसे कैसे स्टेज है। एक स्टेप रखते हैं, दूसरा स्टेप रखते हैं, तीसरा स्टेप रखते हैं, तो एक क्राइम हम करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट और स्टेजेस आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑफ क्राइम अंडर व्हाट, अंडर बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो अगर आपको ये पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले ये जानते हैं। देखिए, आप किसी पर्सन को जब कन्विक्ट करते हो या अक्यूज्ड साबित करते हो, तो सबसे पहले जो कोर्ट होती है या पुलिस ऑफिसर होती है, वो एलिमेंट्स देखती है कि जो क्राइम्स के एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उसमें क्राइम का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्सन को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, और जो ये एलिमेंट है और स्टेजेस है, आपको कहीं भी भारतीय न्याय संहिता में, चाहे आईपीसी में, आपको कहीं मेंशन नहीं है। बट हम अपने बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं या गैदर करते हैं या एक हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या क्या इसेंशियल्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं क्राइम के। तो ठीक है, तो चलिए आज इस चीज को हम कवर करेंगे। तो जब सबसे पहला आपका एलिमेंट्स है ऑफ क्राइम, वो है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जब आप एलिमेंट्स लिखोगे तो एलिमेंट्स में आप बताओगे कि क्या होता है एलिमेंट्स, क्या होते हैं स्टेजेस, हाउ, व्हाई वी आर सेइंग दैट कि देयर आर सम एलिमेंट्स प्रेजेंट, देयर आर सम स्टेजेस प्रेजेंट फॉर डूइंग अ क्राइम। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप क्राइम को या क्रिमिनल को पनिश नहीं कर पाओगे जब तक उसमें एलिमेंट्स ना आपको दिखे। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या है, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का क्या मतलब है, ह्यूमन बींग का समझिए, अक्यूज्ड पर्सन। आपको पता है कि बीएनएस जो भी लॉज बना है वो पर्सन या सिटीजन्स के लिए बना है, ऐसा नहीं कि वो एनिमल्स के लिए बना हो। ये पता है सबको, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि गाय जो है कभी किसी आदमी को नहीं मार देगी, क्योंकि जानवर कभी किसी, वो तो एक एक्सेप्शनल क्या कहते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है कि ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। बट स्टिल आप ये चीज समझो कि एक ह्यूमन बींग का क्या कहते हैं, मर्डर करता है या जान लेता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है, कल्पेबल, सॉरी नॉट कल्पेबल होमोसाइड, होमिसाइड। सॉरी, कल्पेबल होमिसाइड अलग कॉन्सेप्ट है। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब क्या है, वन पर्सन किलिंग टू अनदर पर्सन। तो इसीलिए होमिसाइड होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो सबसे पहला जो आपका एसेंशियल है वो ह्यूमन बीइंग होगा। देयर मस्ट बी अ पर्सन हु हैज कमिटेड द एक्ट, द पर्सन मस्ट बी लीगली रिस्पॉन्सिबल, नॉट इंसेंट, नॉट माइनर। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो पर्सन ने कमिट किया है और उसका एक्ट ऐसा है कि जो वो पनिशमेंट पाएगा, वो लाइबल होगा उस क्राइम के लिए, पर वो पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो इंसेन नहीं होना चाहिए। इंसेन का मतलब क्या है, द पर्सन मस्ट बी अ साउंड माइंड। ठीक है, तो इंसेन मतलब द पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड। अगर कोई साउंड माइंड का है तो वो ये काम नहीं, ये लॉ प्रिज्यूम करके चलती है कि अगर कोई साउंड माइंड का मतलब वो समझदार व्यक्ति है या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो समझ सके कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। तो अगर वो सही है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज को। अगर कोई पागल इंसान किसी का मर्डर करता है तो पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ साउंड माइंड। तो जो पर्सन अक्यूज्ड है और उसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं, तो पर्सन होना चाहिए कि साउंड माइंड का भी होना चाहिए। साउंड माइंड का, ये इंसेन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर एज क्या है, माइनर हु मस्ट बी अटेन अ मेजॉरिटी एज लाइक 18 एंड 21। ठीक है, तो मेजॉरिटी एज है, तो पर्सन जो है ना मेजॉरिटी एज क्रॉस कर चुका है, अगर ये काम करता तो वो पनिशमेंट उसको मिलेगा। वो उसके लिए अक्यूज्ड है, क्या कहते हैं, सोसाइटी के लिए वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बिलो 7 years नॉट क्या कहते हैं, क्रिमिनल लाइबल फॉर द बीएनएस। जो बच्चा 7 साल से नीचे है, अगर वो क्राइम कर रहा है, किसी को मार रहा, तो वो लाइबल नहीं है बीएनएस में। अदर 7 साल से ऊपर देखा है हमने कि क्या कहते हैं, जुनाइल होते हैं, उनका अलग है, तो बीएनएस में नहीं है, बट उनकी अलग प्रोविजंस उनकी
की थी, आप वो अलग से जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग है और वो साउंड माइंड है और वो माइनर नहीं है, वो मेजॉरिटी एज का अटेंड कर चुका है। तो वो पर्सन क्या होगा, अक्यूज होगा, और अक्यूज कौन सा है, ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, एक्ट और ओमिशन। जैसा कि मैंने बताया था, एक्ट और ओमिशन का क्या मतलब है। एक्ट का मतलब ये होता है कि जो काम हम करते हैं वो क्राइम में बदल जा रहा है, मतलब कोई एक्ट हम ऐसा किए जो कि वो क्राइम है, दैट इज कॉल्ड एक्ट। व्हाट इज ओमिशन? ओमिशन वो चीज है कि जो चीज हमें पता है कि हमें करना है, वो हमारी लीगल ड्यूटी है, बट उसको हम नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमारे घर में कोई दादी है या बूढ़ी बुजुर्ग है, हमारी ड्यूटी है कि उनको हम खाना दे पीना दे। अगर हम उनको खाना पीना नहीं देते और खाना ना पीना देने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या हुआ, ये ओमिशन हुआ, क्योंकि आई हैव अ ड्यूटी, आई हैव अ ड्यूटी टू गिव अ फूड फॉर लिवलीहुड, उसको उनको खाना हमें देना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते ऐसा तो क्या हुआ, एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ। ठीक है, और वो लीगल ड्यूटी से हम फेल हो गए, तो हमें इसको क्या कहेंगे, ओमिशंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई एक्ट करता है या ओमिशंस करता है, जिसको हम कहते हैं एक्टस रियस, मतलब एक्ट करना, टू एक्ट। ठीक है, तो उस वो क्या हुआ, एक ये अलग अलग क्या है, इस एलिमेंट्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक्ट क्या है, स्टीलिंग समथिंग, कोई चीज चुराना, दैट इज कॉल्ड, हमने एक्ट किया, हमने कोई चीज चुराया। नॉट हेल्पिंग अ इंजर्ड पर्सन व्हेन लॉ रिक्वायर्स, मान लीजिए कोई इंसान रोड पे वो तड़प तड़प के मर रहा है और हमको पता है कि हमको ये चीज अगर करेंगे तो वो सही हो सकता है, बट हमने नहीं किया या पुलिस ने नहीं किया, तो क्या हुआ, ये ओमिशन हुआ। यू हैव टू डू समथिंग एक्ट बट यू कांट डू, या अगर आप नहीं किए तो ये क्या हुआ, ओमिशन हुए। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद हम आते हैं गिल्टी माइंड, जिसको हम कहते हैं मेंस रिया। एक्टस रिया में क्या होता है कि हम एक्ट कुछ कर रहे हैं, मेंस रिया में क्या, हम दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, दैट इज माय गिल्टी माइंड, ये मेरा माइंड ऐसा है, मेरा माइंड चल रहा है। और एक्टस रिया में हम एक्ट कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और मैं एक्टस रिया में कुछ एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को चाकू घोंप रहे हैं, मेंस रिया में हम सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, आई एम प्लानिंग अबाउट द क्राइम। ठीक है, most crime require a criminal intent, knowledge or recklessness, this is called mens rea or mental part of a crime। कुछ चीजों में कोई क्राइम ऐसी होती है जहां पे आपको मेंस रिया शो करना बहुत जरूरी होता है कि इस क्राइम में मेंस रिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब रेप होता है तो उसमें हमको मेंस रिया भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, एक मेंस रिया भी हमारा एलिमेंट होता है, एक्टस रिया के साथ भी होता है। ठीक है, व्हाट वाज, कैसे किया, क्या रीजन था, क्योंकि बहुत चीजें होती है रिवेंज में भी होती है, तो समटाइम वी हैव टू बी अंडरस्टैंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज और नॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटेंशनली कॉलिंग समवन मर्डर एक्सीडेंटली, फॉर एग्जाम्पल किसी को मुझे मारना है तो मैं पूरी प्लान करूंगी कि ऐसे ऐसे मारेंगे, दैट इज कॉल्ड मेंस रिया। कॉजिंग डेथ विदाउट इंटेंशन, नॉट मर्डर। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको इंटेंशन शो करने की जरूरत ही नहीं, आप लाइबल हो गए ही होगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने, आप जब टॉर्ट पढ़ रहे होगे तो आप उस पर में एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, जैसे एक फेमस केस है रीलैंड वर्सेस फ्लेचर, उसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी यू आर लाइबल फॉर द एक्ट वेदर यू हैव इंटेंशन और नॉट। आपके पास इंटेंशन हो या नहीं हो, आप नेग्लिजेंस की वजह से सामने वाले को नुकसान पहुंचा, तो सो यू आर लाइबल फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वैसे ही अब क्राइम में क्या होता है, समटाइम्स यू हैव टू बी गैदर मेंस रिया और एक्टस रिया, बट सम क्राइम्स आर नॉट रिक्वायर इंटेंशन, यू हैव टू बी लाइबल फॉर दैट। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है इंजरी और हार्म, ये हमारा फोर्थ है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था हमारा, दैट इज ह्यूमन बीइंग, homicide। Okay, second one is actus rea, third one is mens rea and fourth is injury और harm। इंजरी और हार्म समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि जब तक आपको इंजरी और हार्म नहीं होगा, हाउ वी कंसीडर दैट अ क्राइम इज कमिटेड। इफ समवन इज हर्टिंग यू और इंजरिंग यू, दैट सम मस्ट बी आउटकम देयर। अगर कोई किसी को मारा, दैट आउटकम इज व्हाट, देयर इज अ मर्डर, there is a causing death, that is the outcome, and outcome is what, that is the injury or harm to someone। okay, तो कॉजिंग डेथ हुआ,
डेथ हुआ, थेफ्ट हुआ, सोसाइटी और पब्लिक पीस और राइटिंग एनीथिंग एल्स, दैट मस्ट बी सम आउटकम ऑफ व्हाट क्राइम और ऑफेंस, दैट इज कॉल्ड इंजरी और हार्म। बिना आउटकम के, बिना इंजरी के, हाउ यू से दैट कि some is crime is done? Understood? Getting my point? That is called, the harm can be physical, mental or financial or social. It may be in any form, physical हो सकता है, mental हो सकता है, आप किसी को mental torture कर रहे हो, financial loss कर रहे हो, social trigger कर रहे हो, that also is injury. It can be any form, mental, physical, social and financial. Sometimes the fifth element is prohibited by law. The act must be something that is clearly banned by BNS. कोई फिफ्थ एलिमेंट नहीं होता until and unless the BNS is explicitly mentioned in the act. Okay? अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में आप ये समझो कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्या क्या स्टेज होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टेज भी होता है क्राइम का। जैसे मान लो किसी को मुझे मारना है, देयर मस्ट बी सम स्टेजेस। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक टूल्स, गन्स, रिक्वायर होगा तभी तो मैं मारूंगी। इतना बड़ा कांड मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे किसी को मारना है तो पहले मैं क्या, चाकू इकट्ठा करूंगी, जहर इकट्ठा करूंगी, पॉइजन बनाऊंगी, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फेमस केस आपको पता है आजकल तो ड्रम में भर के, ड्रम में पीसेस पीसेस करके, काट काट के पीसेस कर, तो ये सब क्या है? वो प्रिपरेशन है, वो स्टेजेस हैं। दिस इज अ स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। ये ऐसा नहीं है कि क्राइम ऑटोमेटिक हवा में नहीं हो गया। स्टेज होते हैं, पहले आप सोचते हो उसके बारे में, आप प्रिपेयर करते हो, आप सामान इकट्ठा करते हो, फिर जाके आप कमिट करते हो क्राइम। ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अ स्टेजेस ऑफ क्राइम। फर्स्ट देखा था आपने न्यूज में सुना होगा वो ड्रम और पीसेस वाले। ठीक है, तो वो क्या, स्टेजेस ऑफ क्राइम ही है। द क्राइम डजंट हैपन सडनली, इट यूजुअली पासेस थ्रू अ 4 stages. Understood? It can be passes through a 4 stages. What are the stages? We have to see it. Mental state, that is called a mens rea. जो फर्स्ट स्टेज है, where the person decide to mind a commit to crime. How see? अगर मुझे मारना है तो पहले मैं उसके लिए सोचूंगी। सोचना is what? सोचना is nothing. It is a mens rea in the language of what? Law. ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ वी हैव टू से that is called mens rea. Mens rea is a something that you have to plan, you have to think in a mind how to commit a crime. Understood? Is known as mens rea. Mens rea is also called guilty mind. ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन। आपने सब पढ़ा होगा, यू हैव ऑल सी मेलाफाइड इंटेंशन, मेलाफाइड। ठीक है, मेलाफाइड मतलब क्या होता है? बैड इंटेंशन। और बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन। तो हम उसके लिए प्लान करते हैं गलत चीजों के लिए, दैट इज कॉल्ड मेलाफाइड इंटेंशन। ठीक है, द स्टेज इज नॉट पनिशेबल अनलेस फॉलोड बाय द सम एक्शन। सी, हमने सोचा कि हमको किसी को मारना है, ये पनिशमेंट नहीं इसकी मिली। क्यों? हमने सोचा, ये किसने, किसी और ने तो देखा नहीं। नो वन इज लिसनिंग मी, नो वन इज गेजिंग मी, कोई मुझे घूर नहीं रहा है मेरे सोचने के लिए, कोई और तो सुन नहीं पा रहा है इस चीज को, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में है। तो इस चीज के लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता until and unless followed by some action. Okay, mens rea is a what? It is a guilty mind where we have to think how to commit a crime, and this is the first stage of a crime. Understood? Second one is preparation. This is a punishable under law. And what is preparation? See, when the first stage is completed, we have to think how to commit that crime, how to take this action. ठीक है, say for example, मैं किसी को मारना चाहती हूँ, तो मैं पहले सोची कि मैं किसी को मारूंगी। ठीक है, बट मारने के बाद मैंने सेकेंड स्टेज क्या लिया, सेकेंड स्टेप क्या लिया, मैंने प्लान बनाने के साथ मैंने टूल्स कुछ खरीदे। जैसे कि मुझे मारना है बंदूक से, तो मैंने बंदूक को खरीदा, मैं बंदूक लाइसेंस से ले आई। दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या करता है, प्रिपेयर होते हुए कि मुझे इस चीज को कैसे करना है। ठीक है, प्रिपेयर टू वेज अ वार अगेंस्ट नेशन। फेमस एग्जाम्पल, अगर कोई नेशन अगर मान लीजिए अनदर कंट्री वांट टू टारगेट अनदर कंट्री, दे हैव टू प्रिपेयर समथिंग। लाइक अगर पहलगाम में कोई अटैक हुआ है, तो पहलगाम में अटैक करने के लिए जो टेररिस्ट होंगे वो कुछ प्लान किए होंगे कि हम बम ऐसे गिराएंगे, तो दैट इज कॉल्ड मेंस रिया। बट अगर वो बम जाके खरीदे हैं,
वो चीज बनाए हैं, वो क्या हुआ, प्रिपरेशन स्टेज हुआ। और जो प्रिपरेशन होता है ना वो आपका पनिशेबल होता है, वेदर यू आर कमिट दैट क्राइम और नॉट। अगर आप उस क्राइम को कमिट किए हो या नहीं किए हो, बट यू आर पनिशेबल अंडर द लॉ। अंडर द लॉ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग आप पनिशेबल हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि जो एक केस हुआ था, आप रिसेंटली न्यूज में सुने होंगे, किसी ने ड्राम खरीद के लाया और उसकी वाइफ ने उसको काट काट के पीसेस में उसको ड्राम में भर दिया। तो अगर उसको वो काटी भी नहीं होती, अगर वो ड्राम खरीदती और चाकू खरीद रही है और सामने वालों को पता चल जाता और कोई सी कंप्लेन जाके कर देता, तब भी वो पनिशेबल होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ यू आर पनिशेबल फॉर द प्रिपेयरिंग और थिंकिंग, प्रिपेयरिंग फॉर अ क्राइम। अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या हो, पनिशेबल हो। समझ में आया? उसके बाद आते हैं अटेम्प्ट। ये क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ अ क्राइम है। इसमें क्या होता है कि हम माइंड्स कर लिए, प्लान कर लिए, बंदूक खरीद ली, अब हम जाके क्या करते हैं, मार देते हैं। दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट भी पनिशेबल अंडर लॉ है। अंडर लॉ मीन्स बीएनएस के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता के, आप पनिशमेंट, फॉर एग्जाम्पल रेप किसी का कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, तो यू आर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। समझ में आया? उसके बाद आता है कंप्लीशन, कमीशन, द फाइनल स्टेज व्हेन द क्राइम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देखिए, अटेम्प्ट में क्या हो रहा है ना कि आप किसी को जहर देके, जहर घोल के पिला दो, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट। बट सामने वाला जब मर जाएगा तो आपका क्या हुआ, वो जो कंप्लीशन था, कमीशन था, जो एक्ट है वो कंप्लीट हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड कमीशन। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इन दिस कि इन अटेम्प्ट we are committing a such act which are a result of a crime and it is also punishable, but in commission we are successful in a crime, we are finally completed our task। ठीक है, जब कोई मर जाता है, मान लो किसी को ऐसा कि जो फाइनली जब वो मर गया तो वो क्या हुआ कि आपका कंप्लीशन हो गया, कमीशन हो गया। ये क्या हुआ, ये लास्ट स्टेज है। समझ में? अब इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, ये फर्स्ट स्टेज है कि आप मींस आपका क्या है कि आप सोचते हो, माइंड मेकअप करते हो, दैट इज कॉल्ड मेंसरिया। एक्टेसरिया में क्या है कि आप कुछ एक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो चीजों को लेके। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है, अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट कर दिए क्राइम को। और फोर्थ स्टेज क्या है, कमीशन, जब आप किसी चीज को कंप्लीटली आपका वो काम पूरा हो जा रहा है, जो आप मोटिव बनाए। ठीक है, जो आपका मोटिव है, जो आपका इंटेंशन था। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ स्टेजेस और एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।